दोस्तों, इस समय बाबा साहब अम्बेडकर का मुद्दा ऐसे ही गर्म चल रहा है। इस बीच खबर अहमदाबाद के खोखड़ा इलाके से आ रही है, जहां बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को, उनकी मूर्ति को कुछ असामाजिक तत्वों ने खंडित किया है, तोड़ दिया है। अब इससे उस इलाके में तनाव पैदा हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यह काम किसने किया है और यह काम क्यों किया गया है। विस्तार से इस पर हम चर्चा करेंगे। एक खबर यह भी है कि भाजपा की सहयोगी पार्टी, एक पार्टी है उत्तर प्रदेश में जो सहयोगी है, और उसने अंबेडकर साहब की बेइज्जती नहीं सहने पर अपने पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को पार्टी से निकाल दिया है, इस्तीफा करवा दिया है। दोस्तों, ये बड़ी खबर है। और फिर एक नारा खूब लगाया जा रहा है इन दिनों कि बाबा साहब के सम्मान में बहुजन समाज मैदान में, पूरे देश में आंदोलन छिड़ गया है। उसकी भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। एक खबर यह भी है कि गाजियाबाद में एक मजार के बराबर में शिवलिंग स्थापित किया गया है, और हिंदू युवा वाहिनी का आरोप है कि वहां बाउंड्री की दीवार बनवाकर शिवलिंग को मजार के भीतर बंद कर दिया गया है। मतलब अब मजार भी खतरे में है और मजार भी तोड़ जाना चाहिए मस्जिदों के साथ साथ, ये फरमान जारी किया जा रहा है। इधर देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है बिहार से। बिहार में हलचल तेज है कि नीतीश कुमार खामोश है, और उनकी खामोशी बीजेपी को डराने वाली होती है। अंबेडकर के नाम पर कहीं वो फिर पाला ना बदल ले, इसका भी डर है। तो सभी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी का हम स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम उदित तारण है। सबसे पहले दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद की आप ये तस्वीर देखिए, ये विजुअल्स देखिए। गुजरात के अहमदाबाद में बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति की नाक जो है वो खंडित कर दी गई है, मतलब तोड़ दी गई है। और अब इसे लेकर जो वहां के लोग हैं वो काफी गुस्से में हैं, और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए बजाबते जुलूस निकाला जा रहा है। देखिए, वैसे भी बाबा साहब अम्बेडकर का मुद्दा भी इस देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। पूरी भाजपा इस पर घिरी हुई है। लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, और वो प्रोटेस्ट की तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे अगली खबर में। लेकिन पहले आप जरा सा ये एक बार विजुअल देखिए और खुद तय करिए, आकलन करिए कि दरअसल ये करतूत कौन लोग कर रहे हैं, कौन लोग अम्बेडकर साहब के खिलाफ में इस देश में मुहिम छेड़े हुए हैं। शुरुआत इसकी किसने की? देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। और अब इसकी परिणति यह है कि इन मंचलों का मन इतना बढ़ा हुआ है कि इस क्रिटिकल कंडीशन में भी देखिए, बड़ा एक तरह से कहें तो गृह युद्ध भी छिड़ सकता है, क्योंकि एक समाज, एक तबका ऐसा है जिसके लिए भगवान है अम्बेडकर, लेकिन बार बार उनकी बेइज्जती, उनका अपमान कुछ खास विचारधारा के लोग जो है वो लगातार करते आ रहे हैं। अब इसी से जुड़ी एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं दोस्तों, आप समझिए इस बात को कि एक बड़ा आंदोलन इस देश में, खासकर जो दलित तबका है वो अब छेड़ने जा रहा है। और इसकी शुरुआत तो वैसे भी हो गई है, लेकिन अब ये अपने समाप्त पर है। मतलब अब धीरे धीरे ये आंदोलन जो है वो उग्र रूप ले रहा है, और नारा लगाया जा रहा है कि बाबा साहब के सम्मान में पूरा दलित समाज जो है वो मैदान पर उतर गया है। और इसकी तस्वीर महाराष्ट्र से आप देख लीजिए, जयपुर से देख लीजिए, मतलब राजस्थान से देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी जगहों पर एक तरफा प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है। अब दोस्तों देखिए, अगली खबर बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए हम बता रहे हैं, जयंत चौधरी को आप जानते होंगे, बड़े लीडर है उत्तर प्रदेश के, और बीजेपी के सहयोगी पार्टी है, मतलब बीजेपी के एनडीए के हिस्सा है। अब जयंत चौधरी ने अमित शाह से वफादारी दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया है, अपने सारे प्रवक्ताओं को हटा दिया। क्योंकि आरएलडी प्रवक्ता कमल गौतम जो है उन्होंने अपने भगवान बाबा साहब का अपमान नहीं सहा, और अमित शाह से उन्होंने माफी मांगने को कह दिया। अब ये मामला कितना बड़ा हो गया आप समझ सकते हैं। और देखिए, कमल गौतम जो है उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा भाई गठबंधन में है, लेकिन अगर वो अम्बेडकर को मानते हैं, अम्बेडकर को पूछते हैं, तो उन्होंने अमित शाह से कहा कि भाई आप माफी मांग लीजिए, आपने गलत तो कहा ही है संसद में। अब इस पर जयंत चौधरी इतने आग बबूला हो गए, और गठबंधन धर्म से ज्यादा अमित शाह की चाटुकारिता और चापलूसी निभाने के लिए उन्होंने अपने पार्टी के तमाम जितने भी प्रवक्ता हैं उन सभी का इन्होंने इस्तीफा करा लिया है। तो दोस्तों देखिए, बड़ी खबर है क्योंकि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार है, और वहां पर, और देखिए जयंत चौधरी की जो पार्टी है आरएलडी, वो मानी जाती है कि दलितों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, अति पिछड़ों की पार्टी है। लेकिन तस्वीर अब साफ हो रहा है, और एकदम पिक्चर क्लियर हो रहा है कि कौन लोग अम्बेडकर के साथ है और कौन लोग अम्बेडकर के खिलाफ है। अब देखिए दोस्तों, अब अगली खबर आप जरा देख लीजिए।
दरअसल बाबा साहब अम्बेडकर, देखिए तमाम खबरें अम्बेडकर से जुड़ी हुई हैं, कारण भी है। और अब आपको हम दिखाते हैं पटना की एक तस्वीर। अमित शाह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा। पटना में जो शख्स आपको दिख रहे हैं नारा लगाते हुए कि अमित शाह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब देखिए, ये नारा लगाने वाले जो विधायक हैं, इनका नाम मुकेश रोशन है। हाजीपुर के महुआ से विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, आरजेडी से विधायक हैं। और कांग्रेस पार्टी के साथ बिहार में आरजेडी जब प्रोटेस्ट कर रही थी तो मुकेश रोशन को कहना था कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, लेकिन इन्होंने क्या कह दिया कि अमित शाह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और इसके बाद इनकी जमकर किरकिरी हो रही है और ये वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। चलिए अब अगली खबर पे ले चलते हैं दोस्तों। देखिए, मस्जिद तो लगातार रडार पे है ही, कई हिंदूवादी चरमपंथियों पर एक रडार पर है मस्जिद, उन्हें कैसे तोड़ना है, कैसे उसके नीचे से मंदिर निकाल देना है, इस पर तो काम चल ही रहा है। अब मजार की जरा आप ये तस्वीर देखिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर है, गाजियाबाद में एक मजार के बराबर में शिवलिंग स्थापित कर दिया गया और हिंदू युवा वाहिनी का आरोप है कि वहां बाउंड्री की दीवार बनाकर शिवलिंग को मजार के भीतर बंद कर दिया गया है। मतलब अब मजार जो है वो भी रडार पर आ गए हैं। और मजार को तोड़ा कैसे जाए, इसके लिए क्या कहा जा रहा है कि वहां पर शिवलिंग है, उसे दीवार से ढक दिया गया है और उसे अब तोड़ना पड़ेगा। इसलिए तोड़ना पड़ेगा क्योंकि वहां पर शिवलिंग है, वहां पर मंदिर है, इसलिए मजार को तोड़ लिया जाए। तो इस तरीके से के जो कारनामा है। और खासकर देखिए, लगातार आपको हम उत्तर प्रदेश में तो खबर दिखाते ही रहते हैं, तो यूपी की ही ये खबर है। अब देखिए दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी खबर है उस पर हम आते हैं। नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है और किंग उन्होंने नरेंद्र मोदी को बनाया है अपने 12 सांसदों का समर्थन देकर। बिहार हमेशा से गेम चेंजर स्टेट रहा है और बिहार से हलचल बहुत तेज है कि नीतीश कुमार जो है वो पाला बदल सकते हैं। अब देखिए, आपको याद होगा कि 7 दिनों पहले एक नेशनल टेलीविजन पर अमित शाह ने कह भी दिया कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसका नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड जो होगा एनडीए का वो ये तय करेगा कि वहां सरकार किसकी बनेगी, मतलब सीएम कौन बनेगा, जो सरकार होंगे। अब इसके बाद नीतीश कुमार इतने तमतमा गए कि 5 दिनों तक वो अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। और इसको लेकर इतनी बौखलाहट मची बीजेपी में कि खबर आई कि अमित शाह जो है वो जनवरी के पहले सप्ताह में पटना आ रहे हैं, गुस्सा में तमतमाए हुए गुस्साए नीतीश को मनाने के लिए। अब इसके बाद देखिए, बिहार प्रदेश के 2 अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनको भी बयान देना पड़ा कि नीतीश साहब ही बनेंगे सीएम। लेकिन नीतीश कुमार अब किसी का सुन नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार अब हालांकि अभी यात्रा पर निकले हुए हैं, प्रगति यात्रा पर, लेकिन उस यात्रा में भी बीजेपी का कोई नेता शामिल नहीं है। तो देखिए, बिहार से बड़ी खबर है, नीतीश कुमार ऑलरेडी, आपने पूर्व में भी देखा होगा, 3 से 4 बार उन्होंने पाला बदला है, पलटी मारा है उन्होंने। और धीरे धीरे जिस तरीके से नीतीश कुमार की नजदीकियां लालू परिवार से बढ़ रही है, बीजेपी तनाव में है, बहुत गहरे तनाव में है इस बात को लेकर कि कहीं नीतीश पलट ना जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी तक नीतीश पलटते थे तो बिहार पर असर पड़ता था, लेकिन अगर इस बार नीतीश कुमार ने पलटी मारा तो दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी। पटना का अगर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसका कनेक्शन कटेगा तो दिल्ली का ट्रांसफार्मर फ्यूज होना तय है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अंबेडकर साहब के ऊपर जो बातें कही गई अमित शाह की तरफ से, उसको लेकर नीतीश कुमार भी नाराज है। ये अंदर खाने की खबर है। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर छत्तीसगढ़ की है। देखिए, कोर्ट में हत्या के आरोपी ने जज पर चप्पल फेंक दिया है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान ये घटना घटी है और इससे कई तरह के प्रश्न उठने लगे हैं। पुलिस ने बताया है कि कल्याण की एक अदालत में हत्या के मामले में सुनवाई हो रही थी। हत्या का जो आरोपी है किरण संतोष भारम, उसको जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरजी वामघारे के सामने पेश किया गया। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अदालत से कहा कि उसका केस किसी और न्यायालय को सौंप दिया जाए। इस पर न्यायाधीश ने आरोपी से अपने वकील के जरिए आवेदन करने के लिए कहा। इसके बाद वहां पर जब वकील मौजूद नहीं था तो गुस्से में जो आरोपी है उसने, जो जज साहब है, उनके ऊपर उसने चप्पल फेंक दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जुडिशरी के ऊपर भी कितना बड़ा प्रश्न है, कितना बड़ा सवाल है। तो फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो, पसंद आता है, तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।